अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जोया अलीशा एपिसोड 11 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। शाह को वो समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ वो कौन सा रवैया अख्तियार करना चाहिए। वो अपनी कनपट्टी पर हाथ रखते हुए अपने बेकाबू जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। शाह से ना तो मीरब की हिचकियां और सिसकियां बर्दाश्त हो रही थी और ना ही रानाइयों से भरा हुआ दूधिया नरम वजूद। इसकी खूबसूरत मखमली गोरी गर्दन पर नजर पड़ते ही आंखों में कुमारी की सुर्खियां फिर से तेज होने लगी थी। तुम्हारी एज क्या है? शाह के लबों से बेख्तियार निकला था। क्या? मीरब ने चौंक कर पूछा। बहरी हो, समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? तुम्हारी उम्र क्या है? लहजा फिर से सख्त हुआ। मैंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? जवाब न आने पर अब की बार लफ्जों को चुबा कर बोला था। आप क्या सो रहे हैं थे जब निकाह नामे पर मेरी उम्र लिखी गई थी? अपनी हालत पर मातम करती हुई मीरा गुस्से से जवाब दे रही थी। जो पूछा है वो बताओ। मैंने पूछा तुम्हारी एज क्या है? अब की बार सिर्फ एज बताने के लिए ही तुम्हारे लब खुले। शाह करच उठा था। साल? मतलब मुझे बर्दाश्त कर सकती हो? वो आईब्रो को उठाकर 20 मुस्कुराया था। इसके अंदाज में इसकी फतह नजर आ रही थी। इसको देखकर मीरब को गुस्से से आग लग गई थी। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मुझे क्यों अपने इस तरह से जलील करके अपने नजदीक करके जाएं अपनी जूलियट के पास? और ये सब जो आप मेरे साथ कर रहे हैं इसके साथ जाकर कीजिए। करीब होते हुए शाह के सीने पर गुस्से से नाखूनों से नोचती हुई टूटे फूटे अल्फाजों में बोल रही थी। मीरब महक से प्यार बेवकूफ रोमियो ने किया था, जो अपनी कम अकली में इससे प्यार कर बैठा था। महक के साथ अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। नफरत करता हूं मैं इससे। बार बार मेरी इस खूबसूरत रात के दरमियान इसको मत लाओ। शाह गुस्से से देखते हुए बोल रहा था। मैं कैसे यकीन कर लूं? आपने कभी मेरी तरफ मोहब्बत से देखा ही नहीं, कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो सिसकते हुए रो रही थी। इसे अपने सीने से लगाकर खड़े हुए थे। अपने सीने पर इसके नाखूनों की खराशों को देखकर इसके लबों पर हंसी उमड़ आई थी। शाह आज इसकी सारी गलतफहमियों को दूर करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। वो जानता था कि मीरब खुद भी ये चाहती है, मगर अपनी जिद्दी तबीयत और अपने जलन से मजबूर होकर मीरब कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। मीरब, तुम मेरी पूरी बात सुनो। मैं तुम्हारी हर गलतफहमी को दूर कर दूंगा। मेरी जान, एक बार मेरी बात सुनो तो सही। वो इसकी गलतफहमियां दूर करने के लिए एक बार फिर से इसके आगे झुका था। आप मुझे किसी बात का यकीन नहीं है। मत मत दे मुझे अपनी सफाइयां। वो पीछे हटी। वो फिर से आपे से बाहर होने लगी थी। वो इस वक्त जितनी भी बदतमीजी कर रही थी वो सिर्फ इसका अपने शाह के लिए पोजेसिव होना था। शाह को पता था कि इसके सीने में जो जलन है वो इसे सिर्फ शाह की कुर्बत ही ठंडा कर सकती है। अपने सीने पर पड़ी हुई खरोंचों को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। अपने लोगों पर हुए हुए जुल्म का इसने बहुत अच्छी तरह से हिसाब लिया था। शाह के सीने पर पड़ी खरोंचों को से खून की कई छोटी छोटी बूंदें निकल रही थी, जो शाह को तकलीफ से कहीं ज्यादा खुशी और सुकून दे रही थी। ये बेवकूफ लड़की मुझसे कितना प्यार करती है। शाह इसकी मोहब्बत की गहराई नापते हुए इसे रिश्ते को आगे बढ़ाने का ठान चुका था। पागल लड़की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सर से लेकर पैर तक क़यामत हो। तुम जैसा हुस्न आज से पहले मैंने नहीं देखा। अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो फिर आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते? वो सिसकती हुई कांपते हुए लबों से बोली। जानशाद, मुझे तुम पसंद हो मेरी जान। मुझे तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे की मुस्कुराहट पसंद है। तुम्हारा मुझसे शर्माना पसंद है। मेरी कुर्बतों से घबराना पसंद है। तुम्हारा मेरे लिए बदलना पसंद है। तुम्हारा मेरे लिए सर पर दुपट्टा ओढ़ना पसंद है। मेरे घर को अपना घर समझना मुझे पसंद है। मेरे लिए तुम्हारा घर दारी सीखना पसंद है। अगर मैं कहूँ कि मेरी जान मुझे तुम सारी की सारी पसंद हो, अगर तुम मुझे ना पसंद होती तो मैं आज शाह की गिरफ्त में ना होते तो तुम शाह की गिरफ्त में ना होते। शाह अपनी चीज ना किसी को कभी ना पसंद चीज को अब कभी अपने पास नहीं रखता। वो तुम्हें तो पहले दिन से भी अपनी सांसों से ज्यादा नजदीक कर लिया था। तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? पसंद तो तुम मुझे पहली नजर में आ गई थी। वो प्यार तब हो गया था जब मैंने मेरे लिए अपनी नसें काटकर अपनी जान लेनी चाहिए थी। बस धोखा खाया हुआ दिल मानने को तैयार नहीं था। हाँ, यूं कहो कि मैंने अपने दिल को मजबूर कर रखा था तुम्हारी मोहब्बत के चक्रों में ना पड़े। वो मोहब्बत से इसे समझाता हुआ इसके लबों पर झुका था। मीरा झटके से अपना मुंह फेर गई थी। इसके सीने पर हाथ रखकर दबाव देकर पीछे करने की कोशिश करने लगी।
शाह ने सर्द नजरों से इसे देखा था। यूं चेहरा घुमाने पर ऐसी गलती दोबारा मत करना। मीरब इसे धमकाती हुई नजरों से देख रहा था। मीरब शाह के कुछ देर पहले वाली जुनूनियत से डरी हुई थी। शाह को पता था कि आज अगर इसने नरमी दिखाई तो ये जिद्दी लड़की कभी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देगी। इसकी जिद्दी बीवी को जो जुबान समझ में आती थी वो शाह इसे इसी जुबान में समझाने वाला था। इसकी महरम थी, इससे मोहब्बत थी और आज इसे ये कहने में कोई झिझक नहीं थी कि वो इसकी खूबसूरती में से बहक चुका है। और शाह आज से ये हक नहीं देने वाला था कि वो इसे खुद से दूर रखती, क्योंकि ये बेवकूफ लड़की समझ नहीं सकती कि मर्द और औरत के जज्बात में क्या फर्क होता है। एक शौहर जब पूरी अथॉरिटी के बावजूद अपनी बीवी से दूर रहता है तो ये इसका एहसान होता है, मगर इस जिद्दी लड़की को कौन ये समझाए। वो इसके जज्बातों के समंदर को पूरी तरह से देख चुकी थी। बड़ी चालाकी से शाह को पीछे करती हुई नीचे से निकलकर बेड से भागकर उतरने लगी थी। इससे पहले कि वो अपनी चालाकी दिखाकर भागने में कामयाब होती, शाह इसकी कलाई से खींचकर इसे खुद पे गिराने में कामयाब हो चुका था। नो नो नो, जाने शाह, जो सीन कुछ देर पहले का था, इसका क्लाइमेक्स कंटिन्यू था। इसका क्लाइमेक्स तो आज रात होकर रहेगा। अगर मोहब्बत और शराफत से खुद को मुझे सौंप दोगे तो वादा करता हूँ कोई तकलीफ नहीं दूंगा। बड़ी मोहब्बत और नरमी से खुद में समेट लूंगा। और अगर जहमत करोगे तो मेरी शिद्दतें पर तुम पर डबल हो जाएंगी। अब बीवी मर्जी है तुम्हारी। मैं खुद आपको कभी भी नहीं सौंपूंगी। अंदाज अब भी वही जिद्दी था। हम्म, एज यू विश, जैसे मेरी प्यारी बीवी की मर्जी। यानी कि मैं तुम्हें अपने शौहर की शिद्दतें डबल चाहिए। बालों को पीछे पकड़ते हुए हल्का सा झटका देकर अपने चेहरे के मुकाबल कर लिया। भीगती हुई रात के साथ मीरब की मज़ाहमतों पर शाह की गिरफ्त और हिसार और भी तंग होता चला जा रहा था। पूरी तरह से इस पर काबिज हुआ, इस पर पूरा पूरा अपनी मोहब्बतों के लम्ह छोड़ रहा था। एक के बाद एक कपड़ों से बे एक के बाद एक कपड़ों से बेनियाज जिस्म को अपने अंदर समा चुका था। इसे ब्लैंकेट के अंदर अपने साथ कवर किए हुए दो जिस्म एक जान बने हुए थे। मीरब अब इस हालत न थी कि कोई मज़ाहमत खड़ी करती। लबों से गले तक का सफर आतिशी लम्सों की मदद से तय करते हुए दिल के मकाम पर आ रुके थे। मीरब की सांसें तेज होने लगी थी। शाह की शिद्दतें बढ़ती जा रही थी। इसकी नाजुक सी जान सिसकियां लेकर रो रही थी, मगर आज शाह पूरी तरह से बेरहम बना इसकी मखमली बदन के रूम रूम पर अपनी मोहब्बत की शिद्दतें बरसाकर अपना बना रहा था। इसने एक गहरी सिसकी भरी थी जिससे दोनों की एक जान हो चुके थे। इसकी आंखों से बहते हुए आंसू अपने लबों से पी रहा था। मोहब्बत की शिद्दतों में सहना लाजिम होता है। जानेशाह इसकी सिसकी को सुनकर खुमारी से इसके कान में सरगोशी कर गया। गुजरती रात के साथ वो मीरब के जानेशाह बन चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामिर की मां मुस्कुराते हुए रूम में दाखिल हुई थी। मिरहा नमाज पढ़कर बैठी हुई कुरान पाक पढ़ रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो सुबह सुबह उठ गई है। शामिर की मां सुबह सुबह मिरहा को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखकर मुस्कुराकर पास आई। इसके सर पर बड़ी मोहब्बत के साथ हाथ रखा था। मिरहा तिलावत कुरान पाक कर चुकी थी तो कुरान को चूमकर अपनी जगह पर वापस रखकर अपनी सास के पास आकर खड़ी हो गई। शामिर तो नहीं आया था रूम में? नहीं, मिरहा ने बमुश्किल जवाब दिया था। कैसे बताती कि इसकी नजरें शामिर को ही तलाश कर रही हैं। वो रात को जिस तरह से रूम से निकल कर गया था, मिरहा तब से बेचैन थी। वो शामिर को हरगिज नाराज नहीं करना चाहती थी। मिरहा बेटा, कोई परेशानी है? मिरहा के उदास चेहरे को देखकर इसकी सास ने सवाल किया। नहीं आंटी, परेशानी तो नहीं है। वो अपने और शामिर के दरमियान हुई कोई बात सास के से डिस्कस नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा था ना, मुझे आंटी नहीं मामा कहकर बुलाओ, अच्छा लगेगा मुझे। वो मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोली। सॉरी, आइंदा से मामा ही कहूंगी। मिरहा ने खोई खोई नजरों से रूम के दरवाजे की जानिब देखते हुए जवाब दिया। इसकी नजरें शामिर का इंतजार कर रही थी। नहीं बेटा, सॉरी मत बोलो, बस प्यारा सा तैयार होकर नीचे आओ, तुम लोगों के लिए नाश्ता लगवा रही हूँ। जरा मैं शामिर को उठा लूं। वह प्यार से माथा चूमते हुए निकल गई थी। मिरहा काफी देर तक बैठी शामिर का इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आया। रूम का दरवाजा खटका तो मिरहा फौरन से खड़ी हो गई। शामिर का इंतजार था तो इसे लगा शामिर ही आया है, मगर नौकरानी आई थी इसकी सास का बुलावा लेकर। भाभी जी, आपको बड़ी बीबी जी नाश्ते पर बुला रही हैं। जी आती हूँ। नौकरानी पैगाम देकर जा चुकी थी। मिरहा बोझल दिल के साथ सीढ़ियों से उतरती हुई डाइनिंग टेबल पर पहुंची थी। टी पिंक कलर का कामदार फ्रॉक पहने हुए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी।
मानो जैसे कोई क्रिस्टल की गुड़िया चलती हुई सीढ़ियों से आ रही हो। मेकअप इसके काफी लाइट हुआ था, मगर लाइट मेकअप में भी इसकी खूबसूरती खिल रही थी। घनी पलकों पर लगा हुआ मस्कारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। बिना लाइनर के भी आंखें बहुत वसी और गहरी लग रही थी। वो कुर्सी को खींचती हुई बैठ गई थी। वो इसकी सास और ससुर ने मुस्कुराकर वेलकम करते हुए इसकी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते पर दावत दी थी। शामिर इसे टेबल पर भी कहीं नजर नहीं आया। इसे मतलाशी हुई नजरों से देखकर मिरहा की सास ने मुस्कुराते हुए मलिक साहब को इशारा किया था। इन दोनों की तजुर्बाकार नजरें ये देख रही थी कि शामिर को देखना चाहती है और इसकी नजरें इसी को ढूंढ रही हैं। इनको यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि मलक साहब भी मुस्कुरा रहे थे मिरहा की ढूंढती हुई नजरों को देखकर। मगर मिरहा के सास ससुर मुंह से कुछ इसलिए नहीं बोले थे कि मिरहा शर्मा ना जाए। मिरहा ने नाश्ता बराए नाम ही किया था। बराए नाम नाश्ते के बाद वो रूम में चली आई। वो नीचे नाश्ते के टेबल पर पूछना चाहती थी कि शामिर कहाँ है, मगर इसे शर्म आ रही थी। यूं शादी के पहले दिन ही शामिर के बारे में पूछना इसे बहुत अजीब लग रहा था। शामिर का इतना ज्यादा नाराज होना मिरहा को बेचैन कर गया था। ठक ठक ठक। कौन? दरवाजा खटकने पर अंदर से आवाज आई थी, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, तुम्हारी खिदमत करने के लिए आए हैं, तो जल्दी से दरवाजा खोलो ताकि हम तुम्हारी खातिर दरवाजा करें। एसपी शामिर की गरजदार आवाज अंदर खड़े चौकीदार इसके खड़े हुए चौधरी खुरम चौधरी जावेद का बेटा लरस गया था। और भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी में ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। एसपी की भारी आवाज फिर से गरजी थी। अंदर खड़ा हुआ खुरम जो भागने की तरतीब सोच रहा था, एसपी की गरजदार आवाज से अपनी जगह पर साकत हुआ। डर से इसके कदमों तले से जमीन फिसल कर रह गई थी। गुनाहगार चाहे जितना भी भाग ले, आखिर वो अपने अंजाम तक पहुंच ही जाता है। जैसे इस वक्त खुरम अपने अंजाम को पहुंचने वाला था। माथे पर पसीना, दिल में पुलिस का डर इसके चेहरे को भयानक बना रहा था। आखिर एसपी ने आसिम के साथी रिसिप्ट तक पहुंच ही गए थे। कितने दिनों की भाग दौड़ के बाद एसपी को आज सुबह 4 बजे के करीब मुखबर का फोन आया था कि जावेद चौधरी का बेटा मंजूर कॉलोनी में छुपा हुआ था। इसने वहां पर अपने लिए एक किराए का मकान ले रखा था, जहां पर इसी वक्त वो पुलिस के डर से छुप कर बैठा था। कॉलोनी डीएचए डिफेंस से काफी दूर थी, कुरंगी वाली साइड पर थी। काफी अंदर जाकर इसने मकान लिया था। वो भी जानता था कि पुलिस इसे ढूंढ रही है। एसपी शामिर को सुबह 4 बजे मुखबर का फोन आया था, तो इसने फौरन ऐसे एक्शन लिया। भारी नफरी लेकर वो वहां पर पहुंच चुका था। इस वक्त मकान के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। इसे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अगर तुम्हारा लुका छुपी का शौक पूरा हो गया हो तो दरवाजा खोलो, ताकि तुम्हें इज्जत के साथ हम लोग अपनी हिरासत में ले लें। नहीं तो अगर हम तक नहीं पहुंच सकते तो तुम्हें बिल से निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। शामिर की रोबदार आवाज से चौधरी के बेटे की टांगें कांप रही थी। डर से इसकी जान निकल रही थी, मगर इसने दरवाजा नहीं खोला। एसपी ने अपने हवलदार को इशारा करते हुए दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। अगले 5 मिनट के अंदर दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी थी। सबसे आगे एसपी शामिर को था। शानदार पर्सनैलिटी के साथ चलता हुआ खुरम आया। डरे हुए चौधरी के बेटे को बालों से पकड़ते हुए घसीटकर बाहर ले आया। हथकड़ी लगाओ इसको, एसपी शामिर ने हवलदार से कहा था। सर मुझे माफ कर दें, मैंने कुछ नहीं किया। सारा प्लान आसिम का था। मुझे आसिम ने कहा था ये सब करने को। वो लड़का हाथ जोड़ते हुए कांप रहा था। वो लड़का अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। कुत्ते अपनी जुबान बंद रख, ये तो मैं खुद पता लगा लूंगा गलती किसकी है। एसपी को इस पर किसी भी तरह का रहम नहीं आ रहा था। तुम तुम 2 मर्द के पीते बच्चे थे। एक औरत की इज्जत क्या होती है तुम्हें तो पता ही नहीं था। इसे बालों से पकड़कर खींचकर इसे अंदाज से लेकर जा रहा था। बेगैरत, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी माँ की इज्जत पर हाथ डालने को कहेगा तो क्या तुम इसकी बहकावे में आ जाओगे? सॉरी की औलाद हर किसी की बहू बेटी की इज्जत एक जैसी होती है। तुम जैसे गंदे नाली के कीड़े जो माँ बाप की हराम की कमाई पर अयाशा करके पलते हो, गरीब लोगों की बहू बेटियों को तुम लोग भेड़ बकरियां समझते हो। घटिया इंसान। अपनी बेटी अमीर की हो या गरीब की, सबकी इज्जत होती है। तुम्हारी खाल तो मैं ऐसे उधेड़ूंगा तुम्हारे लो काम उठेंगे। रिपेस्ट लोगों से
एएसपी शामिर को इतनी चिढ़ थी, रेपिस्ट लोगों से इसे शामिर को इतनी चिढ़ थी कि इसका बस नहीं चलता था वो यहीं पर खड़े खड़े इसकी खाल उधेड़नी शुरू कर दे, मगर इसे जो भी करना था कानून के दायरे में रहते हुए करना था। सर जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दे। माफ तो तुझे मैंने थाने में ले जाकर करता हूँ, अगर तेरी चमड़ी उधेड़कर इसे इसके जूते नाज सिलवाए तो ऐसी भी शामिर मलक नाम नहीं मेरा। इंसाफ के तकाजों को तोलने वाला बहादुर न डर निडर एसीपी इसे खींचते हुए जेब में डाल चुका था। इर्द गिर्द काफी हजूम इकट्ठा हो चुका था। कुछ लोग पुलिस को देखकर डरे हुए थे और कुछ लोग सेल्फियां बनाने में मसरूफ थे। एसपी अपनी जीप में बैठ चुका था, बाकी की नफरी भी डाले में बैठ चुकी थी। एएसपी के इशारे से गाड़ियां वहां से आगे पीछे निकल चुकी थी। शामिर के नंबर पर घर से कॉल आ रही थी, मगर इस वक्त वो कॉल उठाने में मूड में नहीं था। शामिर जब भी किसी मुजरिमों के साथ होता तो इसका ये उसूल था कि वो घर आके फोन कम ही उठाता था। वो फोन कट करने पर कुछ देर बाद इसकी मामा के नंबर से मैसेज आया, जिसको पढ़कर इसके नाभि लब मुस्कुरा उठे थे। 2 उंगलियों को फोल्ड करते हुए कोहनी को गाड़ी की विंडो पर रखकर नजरें सामने मरकूज किए हुए था। घनी मूंछों से तले अब इसके लब मुस्कुरा रहे थे। एसपी साहब, जल्दी घर तशरीफ ले आए, आपकी दुल्हन बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। इसकी आंखें आपको ढूंढ रही हैं, मगर लबों से कुछ भी नहीं पूछ रही, शायद शर्मा रही है बेचारी। कोई इस तरह अपनी नई नवेली दुल्हन को बिन बताए छोड़कर जाता है? शामिर अपनी मामा का लंबा चौड़ा मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा था। मिरहा का इसके लिए वेट करना और इसकी नजरों का इसे ढूंढना सुनकर इसे बहुत अच्छा लग रहा था। मामा, घर लेट आऊंगा, एक जरूरी केस है जिसे आज निपटाना है। अपनी बहू से कहें कि खाना खाकर आराम से सो जाए। वैसे भी आप दोनों ने मिलकर रात को भी मुझे मेरी ही कमरे से बेदखल किया था। इसकी सजा तो आपकी बहू को मिलनी चाहिए। मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करके फोन को वापस जीप में रख चुका था। नीरज की आंख खुली तो इसने पूरी तरह से खुद को शाह की गिरफ्त में पाया था। वो इसकी पुश्त में अपना सीना लगाए, अपना एक हाथ इसकी कमर से गुजारते हुए इसे अपने साथ लगाकर गहरी नींद में सोया हुआ था। नीरज के जिस्म पर इस वक्त शाह की शर्ट थी। वो शाह का हाथ अपने ऊपर से हटाकर उठने लगी थी। ओहो, आराम से लेटी रहो। शाह की बाहों की गिरफ्त से निकलने पर शाह की भारी आवाज मीरव के बिल्कुल कान के पास उभरी थी। मुझे नमाज पढ़नी है। मीरव की मिनमिनाई और शर्माई हुई आवाज पर शाह ने तकिए से थोड़ा सा सर उठाकर नींद से भरी हुई आंखों से इसे चेहरे के पर एक नजर डाली थी, जहां पर इस वक्त हद से ज्यादा शर्माहट छाई हुई थी। मीरव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शाह को आंखों में देख सकती। शाह ने पूरी रात इसे अपनी बाहों की सख्त गिरफ्त में लिए अपनी शिद्दतों से दो चार कर रखा था। पूरी रात की शिद्दतों के बाद भी वो जालिम बिना इसे उठने नहीं दे रहा था। ठीक है, जाओ नमाज पढ़ के खुदा को राजी कर लो, इसके बाद जरा वापस से आकर अपने मिजाजी खुदा के पास आओ। वो इसके सर पर हाथ रखकर उठती हुई मीरव को अपने चेहरे पर झुका चुका था। लब इसके लबों पर रखकर इस रात वाले टोन में वापसी आने लगा था कि मीरव के सीने पर दबाव देते हुए पीछे गया। आप में सब्र नाम की कोई चीज है भी या नहीं? इंसानियत है, ये इंसान है, ये जिन? रात की शिद्दत से टूटी हुई मीरव को आखिर गुस्सा आ गया था। हाँ 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 कहकर लगाकर हंसा था। दुश्मन जान हंसता हुआ इतना जाज़बे नजर लग रहा था कि कुछ देर के लिए गजब से देखती हुई मीरव इसकी कातिलाना हंसी को तकती रह गई। बिना शर्ट के कसरती मजबूत जिस्म देखकर मीरव के दिल में एक बीट मिस की थी। वो थोड़ा सा उठकर कहनी के तकिए पर टिकाकर बैठ गया था। अभी तो मैंने अपना जिन वाला रूप दिखाया ही नहीं तुम्हें। अभी से मुझे जिन मत कहो यार। वो गहरी नजरों से देख रहा था। जरा नमाज पढ़कर फारिग होकर आप वापस आओ तो फिर बताता हूँ कि मेरा जिन वाला रूप कैसा है। इसी धमकी पर मीरब होश की दुनिया में वापस आई थी। मैं वॉशरूम से निकलूंगी ही नहीं। मीरब ने नजर झुकाए हुए अपना दुपट्टा खींचा दुरुस्त किया। इसने शाह की बेबाक नजरों से खुद को छुपने की कोशिश की थी, क्योंकि शाह की नजरें इसके जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। मेरी ही प्रॉपर्टी को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो जाने शाह, बहुत गलत बात है। शाह को पता है कि आप बहुत बेशरम है। शाह ने कुछ इस अंदाज से इसके सरापे की जानिब इशारा किया था कि वो शर्म के मारे पानी पानी होते हुए जल्दी से वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। क्या करूं, बिना बेशरम बने मेरी बीवी को मेरी कोई बात समझ नहीं आती, शाह ऊंची आवाज में बोला था। फजर की नमाज का टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए शाह जल्दी से उठा और साथ वाले रूम में जाकर गुस्ल करके
फजर की नमाज के लिए जाकर जाए नमाज पर खड़ा हो गया था। फजर की नमाज पढ़ने के बाद रोज के मामूल के मुताबिक कुरान पाक की चंद आयतों की तिलावत करके अपने रब के हुजूर शुक्र अदा किया था। आज खुदा ने इसकी हर खुशी से नवाजा था। वो सोच रहा था कि अपने रब अपने बंदे की जिंदगी में हर कमी को वक्त आने पर पूरा कर ही देता है, जैसे आज इसकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी को पूरा कर दिया था। आज मीरब को पाकर इसके दिल में जो सुकून था, वह सुकून इसे कभी भी महक से मोहब्बत करके हासिल नहीं हो सकता था। बेशक रब अपने बंदों को तो बेहतर नहीं बेहतरीन देता है। आज इसका इस बात पर यकीन पहले से भी ज्यादा पुख्ता हो गया था। इसे मीरब की सूरत में एक चाहने वाली शरीके हयात मिली थी, और आज इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मीरब की ही मोहब्बत थी। दिल की हर दीवार पर सिर्फ मीरब का नाम था। धड़कनों की शोर में सिर्फ और सिर्फ मीरब के नाम की धुन सुनाई दे रही थी। आज इसे ये कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी कि वो मीरब रोमान शाह से बेहद मोहब्बत करता है। वो इसे हमेशा अपनी सांसों से ज्यादा नजदीक रखना चाहता था। इसका वजूद इसे सुकून देता है। इसकी आंखें सिर्फ अपनी मीरब को ही देखना चाहती हैं। इसके होने से कमरे में रौनक आ जाती है। वो इसके दूर जाने का सोचकर ही इसका शार डर जाता था। अब तो बस इसे अपने यार के दिल से अपनी लिए बदगुमानियों को खत्म करना था। अपने यार को यकीन दिलाना था कि रोमान शाह सिर्फ इसका है और मरते दम तक इसी का रहेगा। इसके शाह की हर धड़कन पर जाने शाह का नाम, बस इस बात का इसे यकीन दिलाना बाकी रह गया था। वो इस यकीन को यहाँ से पुख्ता करके ले जाना चाहता था, ताकि किसी भी महक की इतनी औकात ना हो कि वो दोबारा इन दोनों में किसी भी तरह की बदगुमानी पैदा कर सके। मीरा को अलग थलग करके घर से दूर लाने का यही मकसद था कि वो अपने रिश्ते को मुकम्मल करके मीरब के दिल की बदगुमानियां खत्म कर सके, और जब वो वापस घर जाए तो महक के फैलाए हुए फसाद की माया खुद ही मोहब्बत की दीवार से टकरा कर लुट जाए। वो वापस रूम में आया तो मीरब सामने सोफे पर बैठी हुई जालिम नजरों से इसकी तरफ ही देख रही थी। क्योंकि इसकी नजरें दरवाजे पर ही मरकूज थी, तो दरवाजा खोलकर अंदर इंटर होते ही शाह ने इसकी नजरों को नोटिस किया। मीरब नमाज और कुरान पढ़ चुकी थी, तो अब सोफे पर बैठी हुई गुस्से से कभी फोन और कभी दरवाजे को घूर रही थी, क्योंकि फोन पर महक का मैसेज आया था। नंबर फोन में सेव नहीं था। अननोन नंबर देखकर मीरब के दिल ने कहा था कि ये नंबर महक का ही है, तो इसलिए इसने मैसेज ओपन करके पढ़ा था। मगर मैसेज पढ़ के इसके बाद गुस्से को मजीद हवा मिल गई थी। अभी इसने आधा मैसेज ही पढ़ा था कि एक और मैसेज की टोन बज उठी थी। मीरब को तो पहले वाला मैसेज पढ़ के ही आग लगी हुई थी। इसने दूसरा मैसेज ओपन ही नहीं किया था, इसे फौरन वापस को टेबल पर पटक दिया। इतनी देर में शाह रूम का दरवाजा खोलकर एंटर हो चुका था। मीरब ने जहर उगलती नजरों से शाह की जानिब देखा था। खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह दोबारा से तुम नागिन के रूप में क्यों आ गई हो? शाह मुस्कुराते हुए दोनों हाथ अपनी कमर पर बांधकर इसके पास आ खड़ा हुआ था। आपके जाने मन का मैसेज आया है, पढ़ लीजिए। बहुत बेकरार है आपसे बात करने के लिए। दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए आंखों को गोल करके नाक को चिढ़ाते हुए बोली थी, मेरी जाने मन, तो मेरी नजरों के सामने बैठी हुई है। आंखों से इसकी तरफ इशारा किया। मैं आपके जाने मन नहीं हूं, वो है आपकी जाने मन, जाने बहार आपकी जूलियट, और आपको पता नहीं क्या क्या। मीरब गुस्से भरी हुई निगाहों से देखकर न जाने क्या बोले जा रही थी। इसे खुद भी नहीं पता था कि वो अपनी जलन में क्या क्या बोल रही है। उफ जाने शाह, इतनी जलन और इतनी जेलसी, आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो सोफे पर इसके पास बैठकर इसकी कमर पर हाथ डालते हुए अपने करीब कर गया था। जेलस होती है मेरी जूती, मेरी बला से आप अपनी जान कहें, इसे आप अपनी जान कहे, वो आपको अपना जिगर कहे। आप इसके पास जाएं और इसके पास आए, या आप दोनों मिलकर भाड़ में जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरब कमर से शाह का हाथ हटाते हुए इनका अंगारा बनी हुई थी। जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये जलन किस लिए है? कमर पर गिरफ्त और सख्त हुई थी। इसे अपने और भी करीब कर गया था, इतना करीब कि इसके लब जरा से हिलने पर भी शाह के लबों से टकरा रहे थे। मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रही, कहते हुए मीरब की पलकें भीगने लगी थी। जेलस तो वो थी, इसका दिल कहाँ बर्दाश्त कर सकता था कि इसके शाह को सुबह सुबह कोई इतने मोहब्बत भरे मैसेज भेजे। लगता है रात को मेरी मोहब्बत में काफी कमी रह गई है, जो मेरे यार को अभी तक यकीन नहीं आया मेरी वफाई का। अपने लबों को इसकी पलकों में रखकर पलकों पर बने हुए आंसुओं के मोतियों को चुनने लगा था। मीरब, क्या तुम्हें मुझे एक मौका नहीं दोगी? मैं तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कह सकूं, जो तुमने मेरे साथ इतनी
मोहब्बत में इतनी सी गुंजाइश नहीं निकाल सकती कि तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो? वो इसकी भीगी हुई पलकों को देखकर बड़ी उम्मीद से पूछ रहा था। इनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसको देखकर मीरब ना नहीं कह पाई। प्लीज एक बार बैठकर मेरी पूरी बात सुन लो। इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, मगर इस फैसले के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर करना अब तुम्हारे शाह के बस में नहीं रहा। ये कहते हुए इसकी आंखों में मीरब के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी, जिस मीरब बाखूबी देख सकती थी। हाँ, मगर जाने शाह, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये वादा है तुम्हारे शाह का तुमसे। इसकी बातों से इसकी आंखों में कुछ ऐसा दिलाइल नजर आ रहे थे कि मीरब ने शाह की बात सुनने के लिए चुप होकर हामी भर ली थी। थैंक यू जाने शाह, आप शाह को एक मौका देने के लिए। बड़ी मोहब्बत से दोनों हाथ को पकड़कर चूमते हुए आंखों से लगाकर थैंक यू बोल रहा था। मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, एक एक बात पूरी ईमानदारी से बताऊंगा, मगर तुम अपने दिल के दरवाजे को मेरे लिए खोल के रखना। सारी सच्चाई के बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। ये कहकर शाह ने अपने माजी के स्याह पन्नों को एक एक के बाद एक पर पर्दा उठाने शुरू कर दिए। मीरब, ये सच है कि एक वक्त था कि जब मैंने महक को बहुत प्यार किया था, मगर महक ने कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, न रिस्पेक्ट दी थी। इसने हमेशा मेरी मोहब्बत को दौलत से तोला, हमेशा मेरी मोहब्बत की दौलत के सामने बहुत कम रखी। बात शुरू हुई तो रोमान शाह ने कोई भी बात मीरब से नहीं छुपाई थी। माजी के हर पन्ने को इसने पूरी ईमानदारी के साथ मीरब के सामने रखा था, फिर चाहे वो इसकी महक के साथ मोहब्बत थी या घर वालों का इससे नाइंसाफी करना, या इसके बाबा की मौत से जुड़ा हुआ वाकया था। मिरहा के साथ वो सब हादसा पेश ना या मिरहा के साथ वो हादसा पेश ना आना, रोमान शाह ने कोई बात भी अपनी शरीके हयात से छुपाई नहीं थी। मगर तारीख के हर पन्ने को पूरी ईमानदारी से पढ़ते हुए रोमान शाह की रूह तक छलनी होने लगी थी। रोमान शाह की पलकें माजी की तल्ख यादों से नम होने लगी थी। जब मिरहा और इसके बाबा की बात हुई तो रोमान शाह की हर एक बात में इसकी सिर्फ सच्चाई नजर आ रही थी। मीरब को अपने शाह पर पूरी तरह से यकीन आ चुका था। हाथ बढ़ाकर शाह की नम पलकों को साफ करते हुए अपने शाह के सीने के साथ सर लगाकर इसकी सच्चाई को पूरे दिल से कबूल कर रही थी। सॉरी शाह, मैंने आपको इतना गलत समझा। मीरब को अपने कहे हुए अल्फाजों पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कितना गलत समझा था अपने शाह को, इससे बात का एहसास हो गया था। शाह को तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। शाह की भारी मध्यम सी और संजीदा आवाज पर मीरब ने सीने को सर से उठाकर शाह के चेहरे की जानिब देखा था। मीरब की मोहब्बत तो हमेशा के लिए आपके लिए थी। पलकों को झुकाकर बड़ी शर्म से बोली थी। रोमान शाह, हम तो फिर अब शुरू कर दे। मीरब, क्या? रोमान शाह, हमारी गोल्डन नाइट। मीरब, जो रात को थी वो क्या थी? मीरब शर्माकर पीछे होते हुए बोली थी। रोमान शाह, वो तो मैंने अपनी बिगड़ी हुई बीवी को दिमाग ठीक करने के लिए किया था, छोटी सी कोशिश की थी। शाह शरारती अंदाज से बोला था। शाह की शरारती तेवर देखकर मिरहा के सीने पर हाथ रखते हुए उठकर खड़ी हो गई थी। शाह के एकदम से बदलते हुए तेवर देखकर वो दूर जा लगी थी कि शाह ने शर्मा कर जाती हुई मीरा को कलाई से पकड़कर वापस अपनी जानिब खींचा था। वो झटके से शाह के ऊपर आन गिरी थी। अब यह मंजर था कि वो पूरी तरह से शाह के ऊपर गिरी हुई थी और शाह ने इसके कमर के पीछे बड़ी मजबूती से साथ अपने दोनों हाथ आपस में बांधे रखे थे। वो इसे पूरी तरह से खुद पर झुकाए इसके चेहरा बिल्कुल अपने मुकाबिल किए हुए था। शाह ने इसकी आंखों में खुमारी से देखा था। इसके बालों को कैद किए हुए कैचर को उतारकर दूर उछाल दिया था, जिससे इसके कुछ देर पहले नहाकर हुए हल्के हल्के गीले डार्क ब्राउन और सिल्की बाल पूरी तरह से खुलकर शाह के चेहरे पर बिखर गए थे। शाह ने अपना चेहरा इसके बालों में छुपाया तो शाह की गर्म सांसें मीरब की गर्दन पर दहक उठी थी। शाह प्लीज। शाह की सांसों की गर्मी से मीरब के पूरे जिस्म में बिजली की लहर से दौड़ गई थी। वो शर्माकर खुद को छुड़वाने की बेजा कोशिश कर रही थी। इसकी कोशिश को शाह पूरी तरह से नाकाम बना चुका था। वो तो इस वक्त किसी और ही मूड में था। आखिर मीरब इसे माफ करने का हिंट तो दे चुकी थी। अब तो शाह को किस इजाजत थी? तुमने कहा था कि तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे लिए था, तो इस प्यार की थोड़ी सी झलक दिखाओ मुझे, ताकि तुम्हारे शाह को यकीन आए कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। लहजे में गंभीर लहजे से बोला था। इसके नम बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतरते हुए इसने अपना चेहरा इसके रेशमी बालों से बाहर निकाल लिया।
इसके चेहरे से थोड़ा सा फासला बनाकर इसकी खूबसूरत आंखों में देख रहा था। क्या करूं अपना प्यार साबित करने के लिए? वो शर्माते हुए नजरें घुमा गई थी। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस मुझे लिप किस कर दो, साबित हो जाएगा कि तुम अपने शाह से बहुत प्यार करती हो। बड़े आराम से अपनी बात कहकर इसने मुंह सामने रखकर हंस मुस्कुराया था। क्या? वो आंखें फाड़कर देखते हुए चिल्ला उठी। क्या हो गया? मैंने ऐसे कोई अनोखी बात तो नहीं की जो तुम इतना चिल्ला उठी हो। वो आज से पहले किसका नाम नहीं सुना क्या? वैसे मैंने रात को जितनी किसी से तुम्हें की है, इसका कुछ ना कुछ तो वापस मुझे मिलना चाहिए। इसने दोनों आईब्रो उठाकर शरारती इशारा किया था। इसका शर्माया हुआ और घबराया हुआ चेहरा देखकर शाह को बहुत मजा आ रहा था। आखिर वो अपनी जिद्दी बीवी को मनाने में कामयाब हो चुका था और ये खुशी शाह के अंदर से बहुत पुरसुकून कर रही थी। शाह प्लीज छोड़ दे मुझे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मीरब अभी तक रात वाली इसकी कुर्बतों की थकन से नहीं उतार पाई थी कि शाह फिर से रात वाली टोन में आने लगा था। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। वो अपने निचले होंठों के किनारे को दबाकर बड़े शौक अंदाज में मुस्कुराया था। मीरब की बातों को कोई और ही रंग दे चुका था। शाह, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। शाह की नजरों को घबराई हुई मेरी मीरब के लफ्जों को तोड़ते हुए बोली थी। जाने शाह, मुझे भी सच में बहुत भूख लग रही है। वो आंख को दबाते हुए फिर से लफ्जों को दोहराया था। जाने शाह, अब दूरी मुमकिन नहीं रही। इसके लबों पर अंगूठा रब करते हुए बहुत गहरी नजरों से इसे देख रहा था। तुम्हारे शाह ने तो अपने दिल को पहले ही बमुश्किल रोक रखा था और गुजरी हुई रात के बाद तो दूर रहना मुमकिन ही नहीं है। मुझे पता था कि जब तुम्हारे करीब आऊंगा तो बहुत सुकून पाऊंगा, मगर इतना सुकून तुम्हारा ये नाजुक वजूद मुझे देगा, मुझे आइडिया नहीं था। आंखों में खुमारी लिए अपने मजबूत हाथ से इसकी खूबसूरत गर्दन को सहला रहा था। इसके हाथों से निकलते हुए गर्मी से मीरब की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। प्लीज पहले मुझे कुछ खा लेने दे। आपको पता है मैंने कल से नाश्ता तक नहीं किया। मीरब शाह को फिर से इसी टोन में आता देखकर रो पड़ी थी। शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि सच में मीरब ने कल से नाश्ता भी नहीं किया था। इसने से सुबह एक गिलास ऑरेंज जूस पिया था जिसमें शाह ने नींद की दवा मिला दी थी। इसके बाद वो इसे यहाँ पर ले गया था और फिर इसे शाम को कहीं जाकर होश आया था। इसके बाद शाह ने पूरी रात अपनी कुर्बतों में लिए हुए हलकान करता रहा था। इस सारे दौरानिये में शाह को कहीं भी याद नहीं आया कि मीरब ने खाना नहीं खाया। हालांकि खाना तो शाह ने खुद भी नहीं खाया था, मग, मगर वो शर्मिंदा था कि इसने अपनी भूखी बीवी का ख्याल क्यों नहीं रखा। वो अब सुबह फिर से शाह को इसी टोन में आते देखकर मीरब आखिर रो पड़ी। कहाँ वो आतिशी पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा रोमांच और कहाँ बर्गर पिज्जों में पली हुई नाजुक सी जान। मीरब शाह की शिद्दतों को याद करके इसके कदमों तले जमीन निकल गई थी। इसके गले में सांस अटक गई थी ये सोच के कि अगर दोबारा शाह के इसके शिकंजे में आ गई तो इसका क्या बनेगा। शाह को इस मासूम डरी हुई सूरत देखकर हंसी भी आ रही थी और तरस भी। सॉरी यार, मुझे तो याद नहीं रहा। मेरी बीवी को भूख लग रही होगी, क्योंकि तुम्हारे नजदीक आने के बाद मेरी भूख तो पूरी तरह से मिट चुकी है। नजरें इसके दिल वाले मकाम पर डाले हुए पड़ी, फिर बाकी से बोल रहा था। हाँ, आपको क्यों भूख लगेगी? पूरी रात तो आपने, वो कहते हुए खामोश हो गई थी। वो शर्माकर अपनी नजरें दीवार की जानिब करके हाथों को मरोड़ने लगी थी। जल्दबाजी में इसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि वो क्या बोल रही है। हाँ हाँ, कह दो जानेशा कि पूरी रात तो मैंने तुम्हें अपने खाने में गुजार दी है, तो मुझे भूख कहाँ से होगी? वैसे ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा चुका हूँ। चलो तुम्हारी भूख मिटाने का बंदोबस्त करता हूँ। गाल गाल से किस करते हुए इसे आजादी बख्शी थी। वो जल्दी से खड़ी होकर अपने कपड़ों को दुरुस्त करने लगी थी, जो शाह ने अपनी गिरफ्त में लिए हुए इधर उधर कर दिए थे। खाना? क्या खाना है बताओ, मैं लेकर आता हूँ। मैं भी अब आपके साथ चलूंगी, मुझे अकेले में डर लगता है। अगर तुम रास्ते में भाग गई तो? शाह ने तो पर जोर देते हुए कहा था। जो खुद से आपको कैद में खुशी खुशी आया हो वो भागकर कहाँ जाएगा? मीरब ने एक नजर उठाकर शाह की जानिब देखते हुए बड़ी मोहब्बत से बोला था। हाय मेरा बच्चा, इतना जानलेवा डायलॉग मत बोलो। शाह की जान लोगी क्या? वो दिल पर हाथ रखते हुए ठंडी आह भरकर बोला था। मीरब की हंसी छूट गई थी। इस तरह हंसो मत जाने शाह, तुम्हारे शाह का ईमान डोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो हंसते हुए थोड़ा मीरब के नजदीक हुआ था। शाह प्लीज आप पहले चलकर मेरे साथ कुछ खाने को ला दें, मुझे बहुत भूख लगी है।
वरना मैं आपको ही खा जाऊंगी। वो दोनों हाथों से इशारा करते हुए पीछे हुई थी। भूख से इसके पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे। चलो, मगर जाने से पहले मेरी मोहब्बत के मेहर और इसकी और अच्छी तरह से डूबने दुपट्टे से कवर कर लो। थोड़ा सा पास होकर इसकी सरगोशी की थी। मीरा रोमांच शाह की बात का मफहूम नहीं समझ सकी थी। मतलब वो सताइशी नजरों से शाह की जानिब देख रही थी। इधर आओ, मैं मतलब समझाता हूँ। इसके दोनों कांधों पे हाथ रखे हुए इसे ड्रेसिंग मिरर के सामने ले आया था। मीरब की नजर जैसे ही सामने मिरर पर पड़ी, इसकी नजरें शर्म से झुक गई थी। इसके खूबसूरत दूध जैसी गोरी गर्दन पर शाह के लम्सों के जगह जगह छोटे बड़े निशान नजर आ रहे थे। रेड निशानों पर वो उंगली रखकर दायरे बनाता हुआ ड्रेसिंग शीशे के में देखकर फतेह याबी वाली मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा था। वो शर्माकर पीछे को मुड़ी हुई थी, आकर सीने में सर छुपा गई थी। शाह दोनों हाथों की गिरफ्त में लिए इसे अपने सीने से लगाकर हंसते हुए इसके बालों को अपने लब रखकर चूम रहा था। जानिशा, आज से अपना बहुत ख्याल रखना। हमारे रूम से बाहर जाने से पहले खुद को अच्छी तरह से कवर कर लेना, क्योंकि ऐसी खूबसूरत मेहरें अब रोज शाह लगाने वाला है। इसकी बात पर मीरब और भी सीने में सर घुसाने लगी। अब तुम अपने शाह का जब्त आजमा रही हो। इतने करीब आओगी तो मैं फिर से तुम पर काबिज होने में टाइम नहीं लगाऊंगा। अब सोच लो, तुमने खाना खाना है या फिर तुम्हें खाना शुरू कर दूं। इसके बोलते ही मीरब जल्दी से पीछे हुई थी। दोनों मीरब के यूं घबरा कर जल्दी से पीछे होने पर शाह खिलखिलाकर कहका लगाकर हंसा था। वो कहका लगाते हुए इतना खूबसूरत लग रहा था कि मीरब को अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा था। जिस शाह पर वो पहली नजर में अपना दिल हार बैठी थी, आज इस शाह को पूरी तरह से अपना बनाने में कामयाब हो चुकी थी। अपने शाह की जुबान पर अपने लिए इजहार मोहब्बत को पूरी तरह से सुरखरू हो गई थी। बाकी का मुझे तुम बाकी का तुम बाद में देख लेना, कोई पाबंदी नहीं है। शाह तुम्हारा है, जब चाहो जितनी बार चाहो देख सकती हो। मगर अभी चलो, हमें खाने के बाद घर के लिए भी निकलना है। आज मिरहा का वलीमा का फंक्शन है। वो हंसते हुए गाड़ी की चाबी वॉल से उतारता हुआ मीरब का हाथ पकड़कर अपने खूबसूरत अपार्टमेंट से लिफ्ट में बैठकर नीचे आ रहा था। वो टॉर्चर रूम के अंदर उल्टा लटका हुआ एसपी के डंडों की मार से दर्द से चीख रहा था। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। वो ऐसे भी शामिर की मार से बिलबिलाते हुए चीखते हुए बोला। एसपी शामिर मलक का डंडा जब मुजरिमों पर बरसता है तो बड़ों बड़ों की जुबानें खुद ब खुद खुल जाती हैं, जैसे इस वक्त इस चौधरी के बेटे की जुबान खुल चुकी थी, जो कुछ देर पहले कह रहा था कि इसका कोई कसूर नहीं है। अब वो अपना सारा कसूर मानने के लिए तैयार हो चुका था। चल, 5 मिनट के अंदर सारी बकवास करो। शामिर ने हवलदार को इशारा करते हुए फाइल मंगवाई थी। अब चौधरी के बेटे की जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज कलम बंद कर दिया गया था। एसपी शामिर को पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। आखिर इसने इस चौधरी के बेटे ने इतनी खिदमत की थी, तो इतना पसीने में भीगना तो एसपी का लाजिम था। एसपी के बेटे के जिस्म पर डंडों के बेशुमार निशान पड़े हुए थे। वो अब बेसुध पड़ा हुआ था। इस कुत्ते को खाना डालो और होश में लाओ, बाकी का काम मैं कल सुबह आकर देखूंगा। वो बोलते हुए टॉर्चर रूम से बाहर निकल आया था। शामिर का आज वलीमे का फंक्शन था और आज वह सुबह 4 बजे से वो घर से गायब था। आज सुबह घर से निकलते हुए इसने किसी को भी नहीं जगाया था, सिवाय चौकीदार के। एक तो वो सारी रात वैसे ही मिरहा को लेकर बहुत परेशान था। मिरहा इसके करीब आकर भी क्यों करीब नहीं हुई? क्यों वो अपने शोहर की नजदीकियों को से इतना डर रही थी, जिसको पहले वो सिर्फ फितरती शर्मो हया समझता था। अब इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। वो ये सोच सोच कर पूरी रात बेचैन था कि जिस लड़की को वो इतना प्यार करता है, इसकी जिंदगी में परेशानी की असल वजह क्या है। ऊपर से 4 बजे के करीब मुकबर का फोन आ गया था कि मुजरिम का पता लग गया है। एसपी ने अपना सारा गुस्सा चौधरी के बेटे पर ही निकाला था। वो घर से निकलते हुए अपनी मामा के नंबर पर एक मैसेज छोड़कर आया था। शामिर की मामा बहुत परेशान हो जाती थी। वैसे तो इसे पता था कि इसके बेटे की जिस तरह की नौकरी है, इसके बेटे को कभी भी किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है। मगर वो एक माँ थी, जब बेटा घर में नहीं मिला तो लाजिम सी बात है कि माँ को, चाहे पुलिस वाले की हो या नॉर्मल सिविलियन की, परेशान तो हो ही जाती है। वो अपनी माँ की परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। अब शामिर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तकरीबन दोपहर के 12:30 बज चुके थे।
शाह खाना बहुत मज़े का था। कल की भूखी मीरब ने बहुत मज़े से लेकर खाया और अब वो खाना खाकर बहुत मज़े लेती हुई बता रही थी। मगर इसका शाह तो बस इसके खाने का इंतज़ार कर रहा था कि कब मीरब बीबी खाना खा के फारिग हो, वो कब अपने दिल की बाकी हसरतें पूरी कर सके। वो तो कब से खाना खा चुका था, बस अब इसे खाते हुए गहरी नज़रों से देख रहा था। इसका मंसूबा तो रात को मीरब ने लड़ाई झगड़ा करके खराब कर दिया था, मगर वो भी रोमान शाह था। अपने मंसूबे को नाकाम होते देखना इसकी फितरत में नहीं था। इस वक्त वो अपनी भूखी बीवी का पेट भरने का इंतजार कर रहा था। मीरब खाने से फारिग होकर बर्तन उठाकर सिंक में रख गई थी, जबकि रोमान शाह तूफान से पहले वाली खामोशी के साथ चुपचाप इसे इधर उधर जाते हुए देख रहा था। शाह, आप चाय या कॉफी पियेंगे? मीरब चाय पीने का मूड हो रहा था, तो इसने शाह से भी पूछा था। शाह, खाने के बाद चाय का भी अपना ही मजा होता है ना? वो चाय का पानी चूल्हे पर रखकर शाह से पूछ रही थी। मेरी इन रोमांटिक बीवी, तुम्हें इस वक्त कहीं से भी लगता है कि मैं चाय या कॉफी पीने के मूड में हूँ? वो डाइनिंग टेबल से उठते हुए मीरब के पास आया। इसकी पुश्त पर आन खड़ा हुआ था। वो चाय के उबलते हुए पानी में पत्ती डाल रही थी। तो फिर आपने क्या पीने की मूड में है? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। तुम्हें नहीं पता मैं क्या पीऊंगा? शाह ने इसके पेट पर हाथ हाथ पकड़कर इसे अपने और करीब किया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका क्या पीने को दिल चाह रहा है? आप बता दें, जो कहेंगे मैं बना दूंगी। चाय, कॉफी या ग्रीन टी? मीरब का ध्यान अब भी चाय, कॉफी और ग्रीन टी पर ही था, जबकि शाह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो भी पीना है इसका इंतजाम खुद कर सकता हूँ। वो चाय के उबलते हुए कहवे का चूल्हा बंद कर चुका था। शाह, ये क्या किया? मुझे चाय पीनी है। आपने चूल्हा बंद क्यों किया है? वो नाराज मुंह बनाकर बोली थी। तुम्हारा दिल क्या कर रहा है इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। मेरा दिल क्या कर रहा है, पहले तुम इसके बारे में सोचो। मीरब को अब समझ में आया था कि शाह कौन से चैनल से बोल रहा है। शाह, प्लीज मुझे चाय पीने दें। इसके बाद हमें घर जाना है और घर जाकर मिरहा के वलीमे के फंक्शन की तैयारी भी करनी है। वो शाह के इरादे जानकर एक ही सांस में सारी बात बोल गई थी। वो अपने पीठ पर बंधे शाह को हाथों से गिरफ्त से छुड़वाने लगी थी। हालांकि शाह की गिरफ्त मीरब का निकलना मुमकिन नहीं था। शाह ने जानबूझकर हाथों की गिरफ्त ढीली की थी। वो डरी हुई मीरब की हरकतें देखना चाहता था। मीरब के हाथ मीरब शाह के हाथ की गिरफ्त से ढीली देखते ही जल्दी से फ्रिज की जानिब लपकी और जल्दी से फ्रिज में से जाकर दूध वाला जग निकालने की लगी थी। शाह, क्या कर रहे हैं? शाह की हरकत से मीरब शर्म से पानी पानी हो गई थी। इसकी पुष्ट पर खड़े होकर शाह के हाथों ने हरकत की कुछ ऐसी ही थी कि वो सिसक उठी थी। जाने शाह, तुम मेरा सारा प्लान रात में को खराब कर दिया है। अब मुझे अपना प्लान मुकम्मल करना है। इसकी गर्दन से बालों को साइड पर करते हुए वहां से अपने आतिशी लब रखकर चूम रहा था। वो जो कुछ वो जो सोचकर मैं यहाँ लाया था, इसे पूरा किए बिना तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। सरगोशी करते हुए इसके कान की लौ पर हल्का सा दबाया तो मीरब के पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई थी। वो सिसक उठी थी। क्या प्लान था आपका? मीरब हैरानी से शाह की बात सुन रही थी। बताता हूँ डार्लिंग, इतनी भी क्या जल्दी है? इसे घुमाते हुए इसे अपनी जानिब कर लिया। मीरब एक नजर उठाकर शाह की आंखों में देखा। शाह की आंखों में इस वक्त खुमारी ही खुमारी थी। वो गहरी नजरों से मीरब की जानिब देख रहा था। शाह, हम लेट हो रहे हैं, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। मीरब ने निगाहें झुकाते हुए एक बात बनाई थी, क्योंकि वो इस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शाह को ऐसा क्या कहे जिससे शाह जल्दी से जाने को मान जाए। पहली बात तो देर मैंने होने नहीं दूंगा, और दूसरी बात अगर देर हो भी गया है तो हो जाए, क्योंकि शाह जो बात अपने दिमाग में सोच लेता है, इसे पूरा किए बिना तो सुकून नहीं मिलता। शाह, आपने ऐसा क्या सोच लिया है? बिना कुछ बोले नीचे झुका और मीरब को अपनी गोद में उठा लिया। शाह के तेवर देखकर मीरब की सांसें रुक रही थी। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे कुछ कुछ। तो इसे अंदाजा हो रहा था कि शाह के दिमाग में कोई काफी बड़ा प्लान चल रहा है। इसे अपनी गोद में उठाकर दूसरे रूम में ले आया था। इस रूम में मीरब कल से नहीं गई थी, क्योंकि वो पहले वाले रूम से बाहर नहीं आई थी। अब निकली थी तो सिर्फ किचन की हद तक महदूद। मीरब को गोद में उठाए हुए ही शाह ने हैंडल घुमाकर दरवाजा का लॉक खोला। शाह बहकी नजरों से इसे देख रहा था। जब मीरब ने रूम अंदर देखा तो वह हैरान रह गई। रूम बिल्कुल वेडिंग नाइट की तरह सजाया गया था। बेड के चारों तरफ फूलों का कालीन बिछा बना हुआ था। बेड के चारों तरफ असली फूलों की लड़ियां लटक रही थी। पूरे रूम में गुलाब के फूलों की महक
महक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज किसी नए दूल्हा दुल्हन को इस रूम में लाया जाना था और शाह इसे उठाकर ले आया। जाने शाह, ये प्लान था मेरा। अपनी गोल्डन नाइट यहाँ पर गुजारना चाहता था, मगर तुमने मेरी बात पर यकीन न करके मेरी गोल्डन नाइट खराब कर दी। मगर शाह, अब तो हमारी गोल्डन नाइट गुजर चुकी है ना, तो हमें घर जाना चाहिए, मीरा भटकते हुए बोली थी। गोल्डन नाइट कैसी होती है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मेरी जान, मैं अपनी गोल्डन नाइट मनाएंगे, मनाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपनी गोद में अपनी गोद से उतारकर इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा कसते हुए इसके चेहरे पर गहरी नजरें बनाए हुए था। न नहीं शाह, शाह, गलत बात है। आप रात को अपनी गोल्डन नाइट मना चुके हैं। आप मुझे अपने घर ले चलें। शाह की आंखों में बहकते खुमारी के दरिया को देखकर मीरब कांप गई थी। वो तो शाह की कल की शिद्दतें अभी तक नहीं भूल पा रही थी कि शाह के मुंह से इसकी गोल्डन नाइट का सुनकर मीरब के कदमों से जान निकलने लगी थी। इधर आओ, कहाँ चली हो? हवा बनकर आहिस्ता आहिस्ता कसक कर बाहर जाती हुई मीरब की कलाई पकड़कर वापस अपनी जानिब खींचते हुए मुस्कुरा रहा था। शाह, प्लीज नहीं, मीरब ने नफी में सर को हिलाते हुए कहा था। क्यों नहीं? क्या नहीं? हूँ, मुंह से बोलकर बताओ। वो मुस्कुराए अंदाज से दोनों के आईब्रो उठाकर इस आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। शाह, आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ। शर्माती हुई नजरें फेर फेर गई थी। मैं कैसे समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की बात? मैं कोई नजूमी थोड़ा हूँ। शाह मीरब की हालत देखकर महफूज हो रहा था। हाँ, बड़े मासूम है ना आप, जो आप कुछ समझ नहीं सकते। मैं क्या कह रही हूँ? वो नजरों को घुमाती हुई बिना आवाज सोच रही थी। जो कुछ दिमाग में सोच रही थी हूँ मेरी जान, वो जुबान से कहोगी तो मुझे समझने में आसानी होगी। मीरब की नजरों और चेहरे के बदलते हुए जावियों को देखकर शाह समझ रहा था कि वो क्या सोच रही है। अभी वो कुछ और कहता कि शाह के फोन की बेल बजी थी। शाह ने नागवारी से फोन जेब से निकाल कर देखा, मगर फोन पर चमकते हुए नंबर को देखकर शाह ने अपने तेवर को फौरन से नॉर्मल कर लिए। रोमान शाह, अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी जान। अम्मी जान, रोमान बेटा, तुम लोग कब घर आओगे? आज मिरहा का वलीमा है, तुम्हें याद है ना? रोमान शाह, जी अम्मी जान, याद है, हम डायरेक्ट हॉल में पहुंच जाएंगे। अम्मी जान, चलो ठीक है, बस मैंने यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। टाइम से पहुंच जाना, लेट मत होना, क्योंकि मिरहा तुम लोगों का वेट कर रही होगी। जी अम्मी जान, अल्लाह हाफिज़। के बाद फ़ोन बंद हो चुका था। शाह जी, जी शाह की जान, मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए, हम लेट ना हो जाए। मीरब ने जल्दी जल्दी जान छुड़ाने की खातिर अपना ख्याल पेश किया था। नहीं, तुम अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत दो, हम बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे, हम पूरे टाइम पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल तुम इधर 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 की बातें करके मेरी गोल्डन नाइट में मदाखलत पैदा मत करो। मगर शाह, अब तो दिन हो चुका है ना, तो फिर गोल्डन नाइट कैसे हो सकती है? मीरब अपनी घबराहट में खुद ही बातों में फंसती जा रही थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। शाह गोल्डन दिन भी मनाने के बाद घर चलकर गोल्डन नाइट भी मना लेगा। तुम बेफिक्र रहो, अभी तुमने अपने शाह को पूरी तरह से समझा नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। मीरब की बात को कोई और ही रंग दे गया था। शाह पहले से शर्माती हुई मीरब और भी शर्माकर नजरें झुका ली थी, और शाह की बेबाकी पर इसका दिल धक 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 कर रहा था। एक तो वो शाह की नजरों से इस कदर घबराई हुई थी कि इससे तो सही से बात नहीं हो पा रही थी। ऊपर से दिल ने एक अलग ही रक्स शुरू कर रखा था, जिससे वो और भी नर्वस हो रही थी। मगर शाह को इसकी ये हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। मीरब घबराई हुई शक्ल देखकर शाह की मुस्कुराहट बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये पकड़ो और पहन कर आओ। इसने टेबल पर रखा हुआ एक शॉपिंग बैग उठाकर इसके हाथ में थमाते हुए भारी रोबदार आवाज से कहा था। मीरब ने बमुश्किल शाह के हाथ से शॉपिंग बैग उठाकर पकड़ा था। शॉपिंग बैग के अंदर देखने में कोई ड्रेस लग रहा था। खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट लेकर आया हूँ। मीरब ने जब इसे निकाल कर देखा तो मीरब ने 1 मिनट से पहले वापस शॉपिंग बैग के अंदर डाल दिया। शर्म से इसका चेहरा लाल टमाटर हो गया था। वो आंखें बाहर आने को थी। शाम में मैं ये हरगिज नहीं पहनूंगी। मीरब ने शॉपिंग बैग को वहीं टेबल पर पटकते हुए इसके कदम बाहर की जानिब बहुत तेजी से उठाए थे, मगर वो बरक रफ्तार से भी पहले जाकर दरवाजे के सामने विराजमान होकर खड़ा हो गया। जाने मन, कहाँ जा रही हो? शाह से फरारी मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है मेरी जान। अपने पुश दरवाजों के साथ लगाए हुए खड़ा, जबकि मीरब की कमर में हाथ डालते हुए अपने सीने से लगाकर चेहरा अपने मुकाबिल कर लिया। शाह, प्लीज आप समझने की कोशिश करें, मैं ये नहीं पहन सकती, मुझे बहुत शर्म आएगी ये पहनकर। लिहाजा लहजा मैंने तो समाजत करने वाला था, बहुत ही कब
और मनमिनाई बहुत ही कम और मिनमिनाई हुई आवाज से बोल रही थी, ऑप्शन नहीं है हमारे तुम्हारे पास। ड्रेस तो तुम्हें हर सूरत में पहनना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम ड्रेस खुद पहनोगी या मैं तुम्हें पहनाऊं। मुझे हर सूरत तुम्हें इस ड्रेस में देखना है। वो हुक्मराना अंदाज से इसे कह रहा था। शाह कम अज कम इसको ड्रेस को तो मत बोलें। शाह से वो दूरी बनाते हुए शर्म से लाल होकर बोली थी। हाँ मुझे पता है ये ड्रेस नहीं है, ये खूबसूरत नाइटी है जिसको तुम पहनोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शायद खूबसूरत नहीं बेहुदा नाइटी है जिसमें हरगिज नहीं पहनूंगी। तो ठीक है फिर मैं पहना देता हूँ। वो शाह की गिरफ्त से निकलकर अपने कदम पीछे की जानिब ले जाते हुए अपने सर को नफी में हिला रही थी, जबकि शाह ने इसकी जानिब कदम उठाने लगा। जाने शाह बहुत गलत बात है, अपने शोहर के प्यार से लाई हुई चीज की तौहीन कर रही हो। शाह शौक नजरों से इसे देखता हुआ बोला। हाँ तो शोहर कोई ढंग की चीज भी तो ला सकता था, क्या जरूरत है इतनी घटिया नाइटी लेकर आने की। मीरब तो नाइटी को देखकर शर्म से पानी पानी हो रही थी, जबकि शाह इसकी खस्ता हालत देखकर महफूज हो रहा था। अब तुमने अपने शोहर के लाए हुए गिफ्ट की खामियां बाद में निकाल लेना, पहले जाकर इसे पहन कर आओ। जब तक मैं तुम्हें ये पहने हुए नहीं देखूंगा मेरी गोल्डन नाइट शुरू नहीं होगी, और अगर मेरी गोल्डन नाइट अधूरी रह गई तो मैं तुम्हें फंक्शन पे नहीं ले जाऊंगा जिसके लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो। अगर मेरी गोल्डन नाइट खराब हुई तो तुम्हारा वलीमे पर जाना कैंसिल कर दूंगा। वो खड़े लफ्जों में इसे धमकी दे रहा था। मीरब ने पानियों भरी आंखों से शाह की जानिब देखा। वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ, जबकि मीरब को सच में बिरहा के वलीमे में जाने की बहुत जल्दी थी। आखिर शामिर इसका इकलौता भाई था, वो अपने भाई की खुशी में शिरकत करना चाहती थी। और वैसे भी जब वो रुखसत होकर आई थी एक बार भी तो अपने मायके नहीं गई थी। शादी जिन हालात में हुई थी ना, तो कभी मीरब के जाने की जिद की और ना ही इसके घर वालों ने कभी इस मुतालबा किया। वो इनके रिश्ते को टाइम देना चाहते थे ताकि अपनी उलझनों को सुलझाकर एक अच्छे हमसफर की तरह अपनी जिंदगी को राह रास्त पर ला सके। और आज इनका जाना कन्फर्म था। मीरब के दिल में जाने की बहुत खुशी थी, तो शाह ने इसके जाने और रोकने के बीच में कमबख्त नाइटी को लाकर खड़ा कर दिया था। अब आलम यह था कि एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ कुआं। अगर शाह की बात नहीं मानती तो इसके भाई के वलीमे पर ले जाने से इनकार कर रहा था, अगर मानती तो कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता। जिस नाइटी को नजर भर के इसे देखा नहीं जा रहा था इसे बेचारी कैसे पहनती। मीरब तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर तुम वलीमे में जाना नहीं चाहती तो फिर साफ साफ बता दो क्यों अपना और मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। जबकि रोमान शाह अच्छी तरह से जानता था कि मीरब कितनी एक्साइटेड है अपने भाई के वलीमे पर जाने के लिए। शाह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जाना चाहती हूँ, तो जाने मन मैंने कब इनकार किया है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जा रहा। बस तुम ये नाइटी पहन कर आ जाओ, मुझे प्यार करने का थोड़ा सा मौका फराम करो तो मैं बात बन सकती है। गहरी नजरों से इसके सरापे को देखते हुए बोला। जब मीरब को लगा कि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो भीगी आंखों से इस शॉपिंग बैग को उठाकर वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। वो आछी लबों से मुस्कुराता हुआ इसके बाहर आने का वेट कर रहा था। काफी देर वेट करने के बाद शाह वॉशरूम के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। मीरब जी, जाने शाह तुम्हें राह फरार नहीं मिल सकती, दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। शाह आप बहुत गंदे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आती। मेरी जान, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं। तुम मेरी तारीफें बाद में कर लेना, तुम्हें बहुत सारे मौके फराम हो करूंगा। और जी, ये तुम अंदर खड़ी हुई आंसू बहा रही हो ना, इनको भी ज़ाया मत करो क्योंकि इनको बहाने के लिए बहुत मौके दूंगा। इसे मीरब की हालत काबिल रहम लग रही थी, मगर वो अलग बात है कि वो इस वक्त रहम करने के मूड में नहीं था। मीरब ने बमुश्किल दरवाज़ा खोला। थोड़े से खुले हुए दरवाजे से शाह ने अपना हाथ अंदर किया। मीरब की अपनी नाजुक हथेली को मुश्किल से शाह के मजबूत हाथ के ऊपर रख दिया। शाह मजबूती से इसके हाथ को थामते हुए इसे बाहर ला रहा था। वो नजरों को झुक कर कांपते हुए वजूद के साथ छोटे छोटे कदम उठा रही थी। वो बमुश्किल बाहर निकली थी। शाह ने अपनी मुस्कुराहट को दबाने के लिए निचले होंठ के किनारे को दांतों से दबाया था। ब्यूटीफुल, इतनी हॉट और खूबसूरत लग रही हो, खामखा इतना टाइम ज़ाया करवा दिया। हालांकि ये टाइम हम अपनी गोल्डन नाइट नहीं बल्कि डे में ऐड कर सकते थे। शाह आपको शर्म, बेहद शर्म। शाह बहुत बेशर्म है। नजरों को दोबारा मरकूज किए हुए बोली। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत बेशर्म हूँ। मीरब को अपनी बाहों में उठाते हुए बेड पर ले आया था। इस बेड पर लिटाते हुए अपनी दी हुई खूबसूरत छोटी सी नाइटी में इसे देखकर बड़ी कुमारी हुई नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि मीरब इसकी नजरों की तपिश से शर्माती हुई चेहरा इधर उधर घुमा रही थी। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था।
जबकि नजर इसके दिलकश सरापे पर मरकूज थी। अपने शर्ट उतारकर एक साइड पर रख चुका था। इसका कसरती सीना देखकर मीरब का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने की हद तक धड़क रहा था। वो जैसे जैसे इस पर झुक रहा था, इसके जिस्म से उड़ती हुई रोमांटिक लोन की खुशबू मीरब की सांसों को महका रही थी। हाथ इसकी गर्दन पर रखकर शाह रग सहलाते हुए इसके लबों पर झुक गया। इसकी नाजुक पंखुड़ियों को अपने आतिशी लबों में पूरी तरह से कैद कर चुका था। इसकी सांसों को पीने लगा था। वो बरसों का प्यासा बना हुआ इसके लबों की नमी कतरा कतरा अपने अंदर उंडेल रहा था, जबकि मीरब को पूरे वजूद में शाह के लबों की गर्मी सनसनी फैलाते हुए अपनी मर्जी से नमी को पीते हुए मदहोश सा होकर बहकी निगाहों से इसके दिलकश वजूद को देख रहा था। मीरब लंबे लंबे सांस भर रही थी। वो इसे बंद आंखों से लंबे लंबे सांस भरते देखकर दोबारा खुमार के आलम में इसके होठों पर झुका अपनी तलब पूरी कर रहा था। इसने मदहोशी के आलम में अपनी तलब पूरी करते हुए इसके होठों से गर्दन तक का सफर फासला तय किया। अपने नरम गरम लम्स छोड़ रहा था। दोनों की धड़कनें बेसाख्ता एक जुबान एक ही धुन थी पर रक्स कर रही थी। अब वो गर्दन से नीचे का सफर तय कर रहा था। कमरे के मायने खेज खामोशी में दोनों की तेज सांसों का शोर बरपा था। अब इसके बेलगाम लब गर्दन के दिल के मकाम पर आ रुके थे, तो मीरब ने बेसाख्ता बेड की चादर को मुट्ठियों में भींच लिया। वो आंख को बंद करके सांस रोककर लेटी हुई थी। शाह ने इसके हाथ से चादर को छोड़ा और अपना मजबूत हाथ इसकी नाजुक हथेली पर रखकर अपनी इसकी उंगलियों पर फंसा ली। वो अपनी मनमानियां करते हुए मोहब्बत की हर बूंद को बड़ी शिद्दत से इस पर बरसा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। इसके खूबसूरत बदन से अपनी दी हुई नाइटी को जुदा करके बेड के नीचे फेंकते हुए बड़े फकरिया अंदाज से मुस्कुराया। मीरब आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। शाह आप प्लीज। शर्म से लाल होती हुई मीरब ने बमुश्किल यही कहा था। बस जाने शाह, इतनी ही तुम्हारी मोहब्बत कि मेरे इश्क के इतनी सी कुर्बत तुम्हारा मुंह से अल्फाज तक सही अदा नहीं हो रहे। एक बार अपने शाह की तरफ देखो तो सही, जिसको हासिल करने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गई। शाह प्लीज चुप कर जाए, मैं आपकी जान ले लूंगी। जिस हालत में मेरी जान तुमने मेरी बाहों में पड़ी हो, जान तो तुम मेरी पहले ही ले चुकी हो। अगर इससे ज्यादा भी लेना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इसकी हालत से महफूज होते हुए इस पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। शाह की शिद्दतों से मीरब की सिसकियों में इजाफा होने लगा था। अपनी शिद्दतें इस पर लुटाकर ये निढाल से मीरब को अपने सीने पर लिटाकर पुरसुकून अंदाज में लेटा हुआ था, जबकि वो शाह की शिद्दतों से टूटी हुई एक शर्माया हुआ चेहरा इसके सीने में छुपा रही थी। शामिर पुलिस स्टेशन से जैसे ही घर पहुंचा तो वो सीधा अपने कमरे में आया। शामिर सीढ़ियों पर लंबे लंबे डाक बढ़ता हुआ अपने रूम की जानिब आ रहा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने जाए नमाज पर हिजाब के हाले में बैठी हुई मिरहा को आंखें बंद करके दुआ मांगते देखा। इसका चेहरा इतना पुरनूर लग रहा था कि शामिर इसके लिए नजर हटाना मुश्किल हो गया था, मगर वो मिरहा पर यह साबित करना चाहता था कि वो इससे नाराज नहीं है। इसके लिए इग्नोर करता हुआ अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया। मिरहा नमाज से फारिग होकर बेड पर बैठी हुई शामिर का बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि शामिर इससे नाराज है। कुछ देर बाद शामिर फ्रेश होकर ब्लैक ट्राउजर पहने हुए टॉवल गले में डालकर शर्टलेस ही बाहर आया था। मिरहा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर टॉवल से अपने बाल रगड़ने लगा।